आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हेनरी मोजले द्वारा दिया गया है। इससे पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था जो फेल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हेनरी मोजले साहब आए और इन्होंने एक्सरे पे काम करना स्टार्ट किया और हर एक एलिमेंट्स के लिए उन्होंने एक्सरे की फ्रिक्वेंसी मेजर की और फ्रिक्वेंसी मेजर करने के बाद उन्होंने देखा कि जो एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा इसका मतलब कि एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास न होकर के एटॉमिक नंबर है। तो अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने एक लॉ दिया जिनका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हेनरी मोजले द्वारा दिया गया है। हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements और periodic function of their atomic number। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि किसी एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इससे पहले मेंडलीव में क्या कहते थे कि किसी एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उस एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। लेकिन उनका जो लॉ है, मेंडलीव का जो लॉ है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, वो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिनके वजह से वो फेल हो गया था। तब क्या करके हेनरी मोजले आए और उन्होंने अपने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये कहते हैं कि किसी एलिमेंट्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। मतलब यदि किसी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग क्या है कि एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। तो अपने इस लॉ पे उन्होंने एक टेबल बनाया जिनका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हम लोग अभी पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो आज हम लोग स्टडी करते हैं और वो पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर पे बेस है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल लाइन है जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल लाइन्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग देखेंगे तो उसमें 18 वर्टिकल लाइन है जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, वो दिखता कैसा है, थोड़ा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये सेकेंड ग्रुप में आते हैं, ये जो है ये सेकेंड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के बाद जो 3 से लेकर के 12 ग्रुप होंगे, आप देखोगे पीरियड टेबल में, तो 3 से लेकर के जो 12 ग्रुप्स हैं, है ना, उसमें आपको देखेंगे तो उसमें आपको मिलता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप देखेंगे 3 से 12 तक होता है, ठीक है। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैल्शियम के बाद होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। कैल्शियम के बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो क्लास 11th में हम लोग को ये पढ़ना नहीं होता, ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन में 3rd से लेकर के 12 तक जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 13 ग्रुप आते हैं, 13 ग्रुप, इसमें स्टार्ट हो जाता है क्या, इसमें स्टार्ट होता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये जो है 13 ग्रुप होते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 14 ग्रुप में आ जाएंगे तो 14 के एलिमेंट्स होंगे वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टीबी। ये जो है ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बात करते हैं 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप में कौन से आएंगे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये जो है ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 16 ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आगे बात कर रहे थे 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 18 ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो 18 ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं और 7 पीरियड बनाए गए हैं। 7 पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ से, यदि ध्यान दें तो 7 पीरियड कौन कौन से हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में, ओके। और 3 से लेकर के 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ से
इस पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज हैं, 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज है। पहला जो सीरीज है वो सीरियम से लेकर यानी कि 58 से लेकर के यहाँ लुटेटियम तक है, जिनका एटॉमिक नंबर 71 है। 58 से लेकर 71 तक लुटेटियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या 71 है। और दूसरा जो सीरीज है वह थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, लॉरेंशियम Lr तक, जिसका एटॉमिक नंबर थोरियम का 90 होता है और लॉरेंशियम का 103 होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के नीचे आप देख सकते हैं कि दो सीरीज यानी 14 एलिमेंट्स के दो सीरीज हैं, जिनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। बात को ध्यान से सुनिए, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ऐसा क्यों होता है कि इनको नीचे क्यों रखा गया, 14 एलिमेंट्स के दो सीरीज को नीचे क्यों रखा गया? तो जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक लैंथेनम आता है। ठीक है, लैंथेनम कि ग्रुप फर्स्ट या सेकेंड और थर्ड। आप देखेंगे यहाँ पे लैंथेनम क्या स्टार लगा होता है। लैंथेनम जो होता है, लैंथेनम के आगे 14 एलिमेंट्स ऐसे थे सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक, जिनकी प्रॉपर्टी ठीक लैंथेनम जैसी थी। ध्यान से बात को समझिए, लैंथेनम के आगे 14 एलिमेंट्स ऐसे थे 58 से लेकर के 71 तक, जिनकी प्रॉपर्टी ठीक लैंथेनम जैसी थी। तो उनको लैंथेनम के नीचे रखना चाहिए था, क्योंकि एक ही ग्रुप में एलिमेंट जितने आते थे सबकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट लैंथेनम जैसी थी, तो लैंथेनम के नीचे रखे थे, क्योंकि पहले ट्रेंड था कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए। तो थर्ड ग्रुप में लैंथेनम की प्रॉपर्टी 58 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक 14 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम की बिल्कुल सेम थी। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, लैंथेनम के नीचे रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम था। तो वन ग्रुप में रखना, एक ही ग्रुप में रखना, यहाँ पे पहले ट्रेंड था। तो पीरियोडिक टेबल हमारा एक्सपैंड कर जाता, जब एक्सपैंड कर जाता इसीलिए इनको इस पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया, ताकि पीरियोडिक टेबल ज़्यादा एक्सपैंड न करे। उसके बाद देखेंगे जो यहाँ पे एक्टिनियम था, एक्टिनियम एक्टिनियम के आगे 14 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी ठीक एक्टिनियम जैसी थी। 14 एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम जैसी थी। तो एक्टिनियम के नीचे उसको रखना चाहिए था, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी सेम था उसको एक ग्रुप में रखना चाहिए था। लेकिन एक ग्रुप में रखते, इसको थर्ड ग्रुप में 14 एलिमेंट्स को रखते, तभी पीरियोडिक टेबल एक्सपैंड कर जाता। तो एक्सपैंड से बचने के लिए 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज को नीचे रख दिया गया। इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से जो फर्स्ट ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे आप देख सकते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो एस ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है बच्चों, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक, 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है, तो उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करेगा, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। और 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक और थोरियम से लेकर के यहाँ लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट्स जो नीचे सीरीज रखे गए हैं बच्चों, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आप देख सकते हैं इसमें जो मेटलॉइड्स हैं,
मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है बच्चों, जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और स्ट्रोंटियम। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स का मतलब होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और स्ट्रोंटियम ये मेटलॉइड्स हैं। तो कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है और स्ट्रोंटियम है। ये मेटलॉइड्स होते हैं। इसका मतलब देखिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। याद करने का तरीका है मेटलॉइड्स का, ये यही जो है पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ये मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में ये सब मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स। मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो मेटल्स होते हैं, और मेटलॉइड्स के राइट साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में मेटल्स और मेटलॉइड्स के राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रॉपर्टी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्ट जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके बाय।